हमास ने गाजा संघर्ष विराम के तहत शनिवार को दूसरी अदला बदली में 4 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया। गाजा सिटी में करीना एरीव, डेनिएला गिल्बो, लेवी और लिरी अल्बाक को रेड क्रॉस को सौंप दिया। ये चारों महिलाएं इजरायली सैनिक हैं और अब ये इजरायली महिलाएं अपनों से मिलकर बेहद खुश हैं। अपनों से मिलने के बाद ये लोग किस कदर फूट फूट कर रोए आप तस्वीर में देख सकते हैं। ये पल बेहद भावुक करने वाला है। उन्नीस जनवरी 2025 यानी पिछले रविवार को हमास और इजराइल के बीच संघर्ष विराम लागू हुआ। उसके बाद ये बंधकों की दूसरी रिहाई थी। इसके पहले हमास ने 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया था और अब बंधकों की रिहाई के बाद ये सच्चाई सामने आने लगी है कि हमास के आतंकी उन्हें गाजा में किस तरह से रखते थे। हमास की कैद से रिहा हुई महिलाओं ने जिन भयानक पलों के बारे में बताया, उसे सुनने के बाद आपकी आंखों से भी आंसू निकल जाएंगे। हमास की कैद से रिहा हुई इजरायली महिलाओं ने N12 न्यूज साइट को बताया कि उन्हें अगवा करने के बाद एक ऐसी जगह पर रखा गया जहां ना तो सूरज की रोशनी पहुंचती थी और ना ठीक तरीके से वो सांस ले पाती थी। इतना ही नहीं, जहां उन्हें रखा गया था वहां लाइट भी नहीं थी, जिस वजह से उन्हें ज्यादातर समय अंधेरे में निकालना पड़ता था। उन्होंने कहा कि 447 दिनों की कैद के दौरान उन्हें गाजा के चारों ओर ले जाया गया, जिसमें गाजा शहर भी शामिल था। उन्हें नागरिकों के घरों और हमास की सुरंगों के बीच से ले जाया जाता था। महिला सैनिकों ने बताया कि उनके साथ वहां बहुत गंदा व्यवहार किया जाता था। ना ही ठीक से खाना मिलता था और ना ही सही पानी पीने को मिलता था। बस इतना ही नहीं, शारीरिक पीड़ा देने के साथ ही बंधकों से जबरन काम भी कराया जाता था। कई बार उनसे आतंकवादियों के लिए खाना भी बनवाया जाता था। इसके साथ ही टॉयलेट भी साफ करवाया जाता था। जब इतना सब करने के बाद वो खाना मांगते थे तो उन्हें खाना देने से मना कर दिया जाता था। उन्हें कई दिनों तक भूखा रखा जाता था। सैनिकों ने बताया कि ये अब तक की जिंदगी का सबसे खौफनाक समय था। उन्होंने बताया कि वो एक दूसरे की हिम्मत बनाए हुए थे। यही वजह है कि आज वो जिंदा हैं। महिला सैनिकों ने बताया कि कई बार उन्हें रोने की भी इजाजत नहीं दी जाती थी। ऐसा करने पर उनके साथ मारपीट की जाती थी। कई दिनों तक नहाने नहीं दिया जाता था। घायल हुए लोगों को इलाज के लिए तड़पाया जाता था। महिलाओं ने बताया कि इस पूरी कैद के दौरान उन्होंने रेडियो बहुत सुना, जिस पर युद्ध के बारे में भी जानकारियां मिल जाती थी। इजरायली महिलाओं ने बताया कि आतंकियों की कैद में रहने के दौरान उम्मीद की रोशनी भी दिखती थी। एक महिला कैदी ने कहा कि अपने जन्मदिन पर अपने परिवार को रेडियो पर उसे शुभकामनाएं देते हुए सुना तो एक उम्मीद की किरण जागी। हमास कैद के दौरान कुछ महिला बंधकों को हमास लड़ाकों के बच्चों के साथ भी रखा गया, यहाँ तक कि उनके साथ वो उन्होंने खेला भी, जबकि कई कैदियों ने अरबी भाषा भी सीखी। आपको बता दें कि इससे पहले जिन महिलाओं को रिहा किया गया था उनकी आपबीती भी कुछ ऐसी ही थी। बंधकों ने बताया था कि उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें अंधेरे में रखा गया, भूखा रखा गया, यहाँ तक कि एमिली नाम की लड़की की उंगली तक काट दी गई। हालांकि वो हिम्मत नहीं हारी। आपको बता दें कि इजराइल हमास के बीच हुए युद्ध विराम समझौते के तहत 42 दिनों में कुल 33 बंधकों को रिहा किया जाना है। इसके बदले में तकरीबन 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। इजराइल हर एक बंधक के बदले में 30 से 50 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा। अब 2 अदला बदली में इजराइल के 7 बंधकों को रिहा किया जा चुका है, जबकि हमास के 290 बंधकों को रिहा किया गया है, जिसमें कैदी भी शामिल हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।